अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत स्पेशल, बहुत शानदार सर्दियों की ख़ास डिश बेहतरीन क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बेसन वाली फ़िश फ्राई भी कहते हैं और लाहौरी फ़िश फ्राई भी कहते हैं। इसको बनाना नहायत आसान है। अच्छी बात यह है कि जो मसाले हमें चाहिए वो सब कुछ हमें किचन से मिल जाएगा। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि फ़िश फ्राई के दौरान टूट जाती है और अक्सर उसका मसाला भी फ़िश फ्राई के दौरान उतर जाता है। और ये कि मछली के अंदर तक मसालों का टेस्ट नहीं जाता, ऊपर ऊपर ही मसालों का टेस्ट रहता है, अंदर से फीकी होती। अगर ये तमाम इश्यूज़ आपके साथ हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो चलिए फिर जल्दी से चटपटी चटखारेदार फ़िश फ्राई करते हैं। रहू फ़िश का इंतखाब किया है। पतले पतले पीसीज हैं, बहुत ज़्यादा मोटे या बड़े नहीं हैं। सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे, जो बहुत अहम स्टेप है। बॉल में ज़्यादा सारा पानी डालेंगे, उसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 4 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे और उसमें अपनी फ़िश को डिप कर देंगे। सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने डिप करना है। ये 1.5 किलो फ़िश है। 15 मिनट के बाद हम फ़िश के एक एक पीस को अच्छे से मल के धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं इसका कलर कितना फ़ाइन हो चुका है। इस तरह ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फिर अच्छे से साफ़ पानी से 1-2 दफ़ा धो के छलनी में उसको सुखा लेंगे। इस तरीके से नमक और सिरके वाले पानी में 15 मिनट डिप करके रखेंगे तो फ़िश के अंदर जो फ़िशी स्मेल होती है वो रिमूव हो जाएगी। ना सिर्फ स्मेल ख़त्म होगी बल्कि फ़िश ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगी। हम जहाँ से फ़िश ख़रीदते हैं अक्सर उन्होंने नमक और अजवाइन लगा के रखी होती है। अगर तो आपकी फ़िश को नमक और अजवाइन लगी हुई हो तो फिर आप उसको इतने पानी में डिप करें जिसमें वो डिप हो जाए और उसमें सिरका डाल दें। बस 4 टेबलस्पून डाला है मैंने 1.5 किलो फ़िश में, और उसको 15 मिनट छोड़ेंगे, फिर वो पानी निकाल देंगे और अच्छे पानी, साफ़ पानी से धोने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। लीमू इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने 3 टेबलस्पून लीमू लिए, इसका जूस निकाल लिया है। ये 4 से 5 अदद लीमू थे, उसका जूस निकाला तो 3 टेबलस्पून बन गया। तमाम पीसीस पे हमने अच्छे से इसको लगा देना है। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून मैंने ये लिए। कई लोग सिर्फ लहसुन डालते हैं, अगर आप सिर्फ डालना चाहें तो डाल लें। ये मैंने लहसुन अदरक दोनों डाला है। हरी मिर्चें डालेंगे, कूट के डाल लें, मैंने कूटी हैं। ये 5 से 6 अदद हैं, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड भी किया जा सकता है। इमली का पल्प डालेंगे। 4 टेबलस्पून इमली को मैंने भिगो दिया था, फिर गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प इसमें डालना है। पतला सा पानी सा नहीं डालना, हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। 1.5 टेबलस्पून तक हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। कुछ अहम स्पाइसेस इसमें जाएंगी जो बहुत अहम है। इनकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। इतनी इतनी मिकदार डालनी है जितनी मैंने मेंशन की है। खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून डालेंगे, ये भुना कुटा है। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें भुनी कुटी हैं, यानी इनको पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद फिर इसको कूट लिया था। सुरख मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे, नमक 1 टीस्पून डालेंगे। एहतियात करनी है, फ़िश को पहले से लगा हुआ है तो बहुत ध्यान से डालना है। क्रश मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे, हल्दी ½ टीस्पून डालेंगे। अजवाइन 1 टीस्पून शामिल करेंगे। ये फ़िश का लाजमी इंग्रेडिएंट है, हाथों से मसल के डालेंगे, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून तक मैं इसमें डालूँगी, और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना अगर पहले, तो फिर बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। 1.5 किलो फ़िश में इतने 2 टेबलस्पून तक एनफ है। ये मसाले इतने इतने ही डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो मसालों की भरमार हो जाएगी, तो फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा। अब ये तमाम मसाले जो अभी अभी मेंशन किए हैं ये तमाम मछली के ऊपर लगा देंगे। ये मछली की मैरिनेशन है। अच्छे से सॉफ्ट हैंड से मसल मसल कर मछली को तमाम मसाले लगाएंगे। एक एक पीस को पकड़कर अंदर बाहर अच्छे से लगाएंगे। आराम से, सुकून से, पेशेंट रखेंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में लगाएंगे। ये बिल्कुल ड्राई है मछली। इस टाइम हमने छलनी में से ड्राई किया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। बस लेमन जूस इसके अंदर जाएगा और इमली का पल्प, उसी का मॉइस्चर जाएगा और कुछ नहीं है। इसलिए हमने एहतियात से इसको सॉफ्ट हैंड से तमाम पीसेस पे लगा देना है। अभी हम सिर्फ ये मसाले लगाएंगे, कोई बेसन या कोई मैदा, कोई आटा नहीं लगाएंगे। सिर्फ मसालों के साथ इसकी
अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में इसको रख देंगे। अगर पूरी रात के लिए रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। जितना ज़्यादा टाइम आप इस मैरिनेशन को रखेंगे उतना ही मछली ज़्यादा जायकेदार लजीज बनेगी। मछली की ये खासियत होती है, जितना ज़्यादा टाइम हम उसे मसालों के साथ छोड़ेंगे उतना ही ये फ्लेवरफुल बनेगी। फिर एंड में हम जब सब कुछ मिक्स कर दें तो इसको कवर करके हम इसको रेस्ट देंगे कम से कम 3 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट। और जब हमने फ़िश फ्राई करनी हो तब हम एक पेस्ट बनाएंगे और इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स करके फ़ौरन से फ्राई करेंगे। बेसन लेंगे 4 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून लेंगे। इसमें ज़र्दा कलर, फूड कलर या येलो फूड कलर डालेंगे 1 पिंच या 1/4 टीस्पून डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे मछली के ऊपर क्रिस्पी लेयर बनेगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्सचर को हमने थोड़ा गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना, रनी नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सचर जो है वो पतला होगा तो मसाला मछली को लगाएंगे वो फ्राई करने के दौरान उतर जाएगा, इसलिए मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। बस ऐसा थिक रखेंगे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये तमाम अमेज़ा जो बेसन का है इसको हम मछली के ऊपर लगा देंगे। मछली जो मैंने पूरी रात मैरिनेट की हुई थी उसके अंदर तमाम मसालों का, इमली का और लेमन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर रच बस चुका है। अब ये बहुत फ्लेवरफुल अंदर तक बन चुकी है। अगर हम इसको कम मैरिनेशन टाइम देते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है अंदर से फीकी बनेगी। तमाम अमेज़ा अच्छे से सुकून से लगाने के बाद एक एक पीस के ऊपर फिर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रखना है और फ़ौरन से इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि एक एक पीस पे कितने अच्छे से बेसन का अमेज़ा लग चुका है और बेसन का अमेज़ा बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं है कि वो फुल उसको छुपा रहा है। मछली भी नज़र आ रही है और बेसन लगा भी फील हो रहा है। इस तरीके से इतना बेसन लगाएंगे जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगी आपकी फ़िश। नेक्स्ट, ऑयल का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ऑयल को मीडियम हॉट करना है। मीडियम हीट पर इसको गर्म किया तो 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके हम तमाम पीसेस डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने ऑयल को गर्म नहीं करना, उससे ये होगा कि फ़िश के जैसे पीसेस अंदर डालेंगे वो बाहर से फ्राई हो जाएंगे, उसको कलर आ जाएगा और अंदर से मछली जो है वो गीली रहेगी, उसमें पानी रहेगा, वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अच्छा फ्राई नहीं होगा। इसलिए हमेशा हीट मीडियम रखनी है और ना ही बहुत लो कर देनी है। उससे ये होगा कि मसाला ऊपर से उतर जाएगा और पीसेस टूट जाएंगे। फ़िश के पीसेस हमेशा स्किन की तरफ से डालते हैं, स्किन का पार्ट नीचे होना चाहिए। आपने 3 मिनट तक इसको टच नहीं करना। जब मसाला अच्छे से फ़िश के पीसेस के ऊपर सेटल हो जाए फिर हमने इसको टर्न करना है। 3 मिनट ही दूसरी तरफ लगेंगे। ये दरमियानी मछली के पीसेस हैं तो 6 से 7 मिनट में ये दरमियानी आंच पर बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। अगर आपके पीसेस बड़े हों तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइंग का जो टाइम है, अगर बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस होंगे मछली के तब तकरीबन 9 से 10 मिनट में के अंदर ये फुल फ्राई हो जाती है। लेकिन चूँकि हमारे पीसेस पतले पतले थे इसलिए इसे तकरीबन 7 मिनट लगे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। फ्राइंग के दौरान स्पून की मदद से इसको दबाते भी रहना चाहिए। इससे ये होगा कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा तो वो ड्राई हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हमने इसको दोबारा से टर्न कर दिया। आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसको प्रेस करके देखेंगे इसके अंदर पानी तो नहीं है, अगर होगा तो वो ऐसे दबाने से ड्राई हो जाएगा। 1 मिनट मज़ीद लगाएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। जब हमारी तसल्ली हो जाए कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अंदर तक ड्राई हो गई, इसमें कोई पानी नहीं है, तब हम इसको किसी छन्नी पर निकाल लेंगे। एक बैच हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा बैच रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से आप वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। फ़िश कितनी क्रिस्पी रेडी हुई है। कोटिंग कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी महसूस हो रही है, बिल्कुल भी ओवरलोडेड नहीं है हमारे पीसेस। मछली भी नज़र आ रही है और उसके ऊपर मसाला लगा हुआ भी फील हो रहा है। इसे इमली की चटनी, गार्लिक सॉस, दही की हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, उसको दोबारा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके साथ ज़बरदस्त लगती है, उसको बनाएं और सर्व करें। लुक देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मछली हमारी कितनी मज़ेदार और लजीज रेडी हुई है।
टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेंगे और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो सारी आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी फ़िश हमेशा बहुत टेस्टी क्रिस्पी फ्राई होगी, ना उसका मसाला उतरेगा, ना अंदर से फीकी बनेगी और ना ही उनके पीसेस टूटेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।